सभी लोगों को जय माता दी। आज मैं आपको बताने वाली हूँ गुल्लक के कुछ बहुत ही फ़ायदेमंद उपाय। अगर ये उपाय आपने कर लिए तो आप देखना 1 साल में आप इसके चमत्कारी परिणाम देखने को आपको तो मिलेंगे ही, और आपके जीवन को भी ये बहुत ज़्यादा सकारात्मक बनाएंगे। तो गुल्लक के वो कौन-कौन से उपाय हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। आपने देखा होगा बचपन में अक्सर पुराने समय में हर घर में एक गुल्लक ऐसी पाई जाती थी, और हर व्यक्ति इसमें अपने पैसे स्टोर करता था। जब छोटे होते थे तो इसमें पैसे डाल के, और जब ये भर जाती थी तो इन पैसों को अपने किसी चीज़ के लिए यूज़ किया जाता था। तो ये गुल्लक आज भी है, लेकिन इसने आजकल अपना थोड़ा-सा रूप चेंज किया हुआ है। तो कोई बात नहीं, जो भी गुल्लक आपके पास हो वो लेकर आनी है। ऐसी गुल्लक कब लानी है वो मैं बताती हूँ पहले उपाय में। एक गुल्लक आपको जब लानी है जब आपके घर में किसी का जन्मदिन हो, ख़ास तौर से घर में किसी बच्चे का जन्मदिन होता है तो आप एक गुल्लक लेकर आएंगे, बच्चे को देंगे, और रोज़ जन्मदिन वाले दिन से लेकर अगले जन्मदिन तक इस गुल्लक में 1 रुपया रोज़ बच्चे के हाथ से डलवाएंगे। अगले जन्मदिन पर इस गुल्लक को तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद इसमें से जितना पैसा होगा वो पैसा निकालेंगे, कुछ पैसे और इसमें मिलाएंगे, और इन पैसों से खरीदेंगे कुछ भोजन। किसके लिए? गाय के लिए, पक्षियों के लिए, कुष्ठ आश्रम के लिए, किसी के लिए भी जो आपके घर के आसपास हो। कोई गरीब बच्चे हैं जिनकी फ़ीस में दिक्कत आ रही है, स्कूल में पढ़ना चाहते हैं, किताबें लेना चाहते हैं, या फिर कोई गरीब है जिसको दवाओं के पैसे नहीं हैं, डॉक्टर का कोई इलाज करवाना है, किसी की आँखें अगर ऑपरेशन होना है, पैसे नहीं है, उसमें आप कोशिश करिए। इसके पैसे तो लेने ही हैं आपको, लेकिन इसके अलावा आप उसमें जितनी श्रद्धा हो या फिर बच्चे की जितनी आयु हो उसके हिसाब से इसमें उतने सिक्के महीनों के हिसाब से जोड़ने हैं। जैसे अगर 1 साल का बच्चा है तो आप इसमें 12 सिक्के नहीं डालेंगे, 365 सिक्के डालेंगे। ऐसे जोड़ सकते हैं, मतलब आपकी सामर्थ्य के अनुसार बोल रही हूँ, आपकी जैसी मर्जी है उतने पैसे इसमें मिलाइए, और आपके अड़ोस पड़ोस में थोड़ा आगे चल के जिसको भी ज़रूरत है उन पैसों की, उसमें उस बच्चे के हाथ से दिलवाइए या फिर उनका वो काम करवा दीजिए। फिर एक गुल्लक लाके बच्चे को फिर से गिफ्ट करिए, और यही प्रोसेस हर साल आपको करना है। ये बच्चे के अलावा बड़े लोग भी करेंगे। इन पैसों का जो यूज हो, बच्चे के हाथ की जो ऊर्जा उस सिक्के के द्वारा अंदर गई है, उससे क्या हुआ है कि बच्चे के जो बुरे ग्रह थे, जो कष्टदायक समय था, वो जा रहा है इसके अंदर। और जब उनसे जो भी चीज़ खरीदी जा रही है, वो जो ऊर्जा है, जो नकारात्मक ऊर्जा सिक्कों में गई, सिक्के से जो चीज़ खरीदी गई वो पॉजिटिव ऊर्जा हुई, पुण्य हुआ एक तरह का, और उससे जो दान किया गया वो महादान हुआ। और जब वो चीज़ दूसरे को दी गई तो उसकी जो ब्लेसिंग मिली उस बच्चे के, यकीन मानिए जो बुरे ग्रह थे वो बिल्कुल कट गए, बुरा समय था वो निकल गया। और इस तरह आप अपने घर के हर सदस्य का बुरा समय टाल सकते हो, बुरी से बुरी स्थितियों को आप ख़त्म कर सकते हो। यकीन मानिए ये बहुत अच्छा उपाय है। ये उपाय हर कोई करता है तो आप देखोगे उसके साथ में कभी कुछ अनहोनी घटनाएं नहीं होंगी। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। गुल्लक का जो दूसरा उपाय है वो क्या हो? अगर आप लोग गाय की रोटी निकालना चाहते हैं और बहुत सारे लोगों के पास गाय, घर के आसपास गाय नहीं है, तो वो क्या करेंगे, इस गुल्लक में रोज़ 1 रोटी के हिसाब से पैसे डालने हैं। 1 रुपये डालो, चाहे 5 रुपये डालो, 4 रुपये डालो, 3 रुपये डालो, जितनी आपकी मर्जी है उतने रुपए इसमें डालने हैं। 1 रोटी में जितना रुपया लगता है गाय के लिए निकाल के इसमें एक डालिए। जब भी आप ये गुल्लक भर जाए, या फिर आपको लग रहा है कि आप ऐसी जगह पर जाने वाले हैं जहाँ बहुत सारी गाय है, या फिर कोई गौशाला है, वहाँ का आप प्रोग्राम बनाते हैं हर महीने जाने का, तो छोटी गुल्लक लाएंगे, उसमें डालेंगे, उससे खरीदेंगे चारा, कोई भी खाने की चीज़ हो वो गाय के लिए खरीदेंगे और खिला के आएंगे। तो ये आपकी जो रोटी ना निकालने की पीड़ा थी उसको दूर करने का उपाय है। अब हम जानते हैं इसका तीसरा उपाय। तीसरा उपाय महा उपाय है। बहुत ज़्यादा इस उपाय को लोगों ने बचपन से किया है, गुरुओं ने बताया है, और लोगों ने इसके बहुत ज़्यादा चमत्कार देखते हैं। रामबाण उपाय है। वो रामबाण उपाय क्या है कि आपको एक लानी है गुल्लक, और जितनी कमाई आप करते हैं, जितनी सैलरी आपको मिलती है, उस सैलरी का
जितनी आपकी इच्छा हो, कहते हैं कि कम से कम एक नहीं तो कम से कम 100वां भाग उस सैलरी का निकालना है और इस गुल्लक में इकट्ठा करना है। ये गुल्लक में जो पैसा इकट्ठा होगा वो किसके लिए होगा? दान पुण्य के लिए। यानी आप अपनी जो कमाई है उसका कुछ हिस्सा दान के लिए निकालोगे, रोज़ दान नहीं कर सकते, तब आप इस तरह की गुल्लक में वो पैसा इकट्ठा कर सकते हो। इसमें आप करोगे, जैसे कि आप अगर 100 रुपये हर महीने डालते हैं, 50 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, जितनी भी आपकी सामर्थ्य हो उतने इसमें पैसे डालने हैं आपको। इसके बाद आप जब लगे कि ये भर गई, इस पैसे को कहीं पर भी सिर्फ दे के नहीं आना है, किसी को गए और दे आए ऐसा नहीं है। पहले पता करना है कि वास्तव में इन पैसों की किसको ज़रूरत है। यानी इसको लगाना है दान पुण्य में, किसी गरीब की शादी में लगाना है, किसी की फीस भरनी है, किसी को किताबें दिलवानी है, कहीं पर किसी गौशाला में जल की व्यवस्था की अगर ज़रूरत है, हवा की यानी कूलर पंखे की, तो वहाँ पर ही आप ले जा सकते हो, वहाँ कूलर पंखा लगवा सकते हो। ऐसी जगह, सार्वजनिक जगहों पर इसका उपयोग करना है। जैसे कई जगह पे ऐसे पेड़ लगे होते हैं जो सूख रहे होते हैं, महीनों से वहाँ पानी नहीं लगा होता, बहुत दूर है, आपने देखा, तो आप क्या करोगे? टैंकर लेके जाओगे, इन पैसों से उन पेड़ों में पानी डलवाओगे। ऐसा कोई काम कर सकते हो। तो ये आपकी सैलरी का कुछ भाग, और ये घर के हर सदस्य के लिए है ये उपाय, जितने लोग भी घर में कमाते हैं, और जो लोग कमाई नहीं करते उनके नाम का आप इसमें एक एक सिक्का डाल सकते हैं। चाहे छोटे बच्चे हैं, आगे तो कमाएंगे, तो ये उपाय उनको ज़रूर बताएं, लेकिन खुद ज़रूर करें। जितने भी सदस्य हैं वो ये काम करें। अब एक और उपाय मैं आपको इस गुल्लक का बताती हूँ कि इस गुल्लक का एक और उपाय ये है कि घर में जितने भी सदस्य हों उन सदस्य के नाम के इसमें हर महीने कुछ ना कुछ पैसे पड़ने ही चाहिए। जैसे कि बहुत सारे लोग अपने बच्चों को पॉकेट मनी देते हैं, तो जैसे आपने दिया, एक तरह की वो बच्चों की कमाई होती है पॉकेट मनी, तो उस पॉकेट मनी में जैसे आप अगर बच्चों को 100 रुपये दे रहे हैं महीने में एक बार, तो उसमें से 101 देना शुरू करें, 1 रुपये इसमें डालें। ठीक है, हर सदस्य के नाम का 1 रुपया डालें, जो नहीं कमाता है उसका भी डालें, और इस उपाय का भी वही काम करना है, यानी उस पैसे का भी वही काम करना है, ले जाकर किसी ज़रूरतमंद की मदद करनी है। किसी गरीब के यहाँ शादी हो रही है, शादी में आप उस पैसे का यूज़ कर सकते हैं अगर आप इसमें ज़्यादा पैसे डालते हैं तो। और इन पैसों के अलावा भी आप अपनी श्रद्धा से कुछ पैसे या सामान उसमें ऐड कर सकते हैं। अगला एक उपाय और बताती हूँ इस गुल्लक का, कि जैसे आपने एक गुल्लक ली और आपके यहाँ पे अमावस्या नहीं निकलती, अमावस्या निकालना बहुत ज़रूरी होता है। घर से आकस्मिक संकट हमेशा दूर रहें और घर में मांगलिक कार्य होने लगें, इसके लिए घर में अमावस्या ज़रूर निकालनी चाहिए। जो बीमारियां दूर रहें, घर में शुभ कार्य जल्दी जल्दी हों, उसके लिए अमावस्या निकालना। अमावस्या निकालना क्या मतलब होता है कि भोजन निकालना, यानी एक थाली निकालना है, उसको मंदिर में दे के आएँ या गौ माता को खिला दें, किसी गरीब को खिला सकते हैं, यानी एक थाली, पूरे भोजन की एक थाली का दान करना होता है। तो आप ये काम भी कर सकते हैं। अगर अमावस्या नहीं निकाल पाते, तीज त्योहारों पे भोजन दान करना ज़रूरी होता है लेकिन वो नहीं निकाल पाते, तब आप एक गुल्लक लेंगे, अमावस्या के दिन आप बाहर हैं तो भोजन के जैसे एक थाली का जो मूल्य होता है, आप होटल में खाना खाते हो चाहे ढाबे पर खाते हो, तो जैसे 100 रुपये की, 200 रुपये की जो थाली होती है, उतने रुपए लेके इस गुल्लक में डालने हैं। इसी तरह किसी तीज त्योहार पे भी आप बाहर हैं और थाली नहीं निकाल सकते, तो उस त्योहार की थाली के पैसे इसमें डालने हैं। ये हो गया एक और सबसे बढ़िया उपाय। इसमें डालने के बाद जब भी आपको मौका मिले, इन पैसों से किसी गरीब को, कई सारे लोग हों वहाँ पे खाना खिला दीजिए, कहीं आप भूखे लोगों को देख रहे हैं उनको खाना खिला दीजिए। तो ये आपके आकस्मिक संकटों के लिए बहुत ज़्यादा है, सारे संकट दूर करेगी सिर्फ एक गुल्लक। इस गुल्लक का जो चमत्कार है, आपको जब ही यकीन होगा जब ये काम आप करेंगे। आप शादी की सालगिरह है घर में, उसमें भी ये उपाय कर सकते हैं। अगली सालगिरह तक के लिए पति पत्नी सिर्फ डालेंगे और 1 साल तक पूरा इसको भरेंगे। जितनी जिसकी इच्छा हो उतने डालें, इसमें 1 रुपये का कोई हिसाब नहीं है, जितनी आपकी इच्छा हो।
₹1 इसलिए बोला है कि बहुत सारे लोगों का मतलब इतना बैलेंस नहीं होता कि वो ज़्यादा पैसे डाल सके, तो सिर्फ ₹1 डालेंगे और बाकी जितनी इच्छा हो दोनों लोग डालें। दोनों लोग जब डालेंगे इसमें और अगली जो मैरिज एनिवर्सरी होगी तो उन रुपयों से या तो पूजा की सामग्री खरीद के रुद्राभिषेक कराएं, चाहे वो किसी को भोजन कराएं, चाहे किसी जगह पर पानी की व्यवस्था कराएं, कुछ भी कर सकते हैं। जानवरों को खाना खिला सकते हैं, पशु पक्षियों को खाना खिला सकते हैं। इन मतलब पैसों का क्या करना है, आपको करना है धार्मिक उपयोग। धर्म कर्म के कार्य में, कहीं किसी का घर बन रहा है उस घर में आप कुछ ईंटों का दान कर सकते हैं। कहीं पर शादी हो रही है तो शादी में कुछ भी चीज़ देने का संयोग, किसी गरीब के यहाँ किसी चीज़ की ज़रूरत है तो इन पैसे का वहाँ पर उपयोग कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया जानकारी एक और देती हूँ कि अगर आपका कोई ग्रह खराब है, किसी ने आपको बताया, लेकिन तब आप दान पुण्य कर रहे हैं फिर भी आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि हो सकता है कई बार क्या होता है, हमारा जो ग्रह अच्छा होता है हमें उसका दान नहीं करना चाहिए। शास्त्र यानी कुंडली ये कहती है, ज्योतिष में अगर देखा जाए तो अच्छे ग्रह का कभी दान नहीं किया जाता, खराब ग्रह का दान किया जाता है। और अच्छे ग्रह को ग्रहण यानी खाया जाता है, जो अच्छा ग्रह है उसकी चीज़ों को उनको पहना जाता है, खाया जाता है। अगर आपको लगा कि आपने दान कर दिया, जैसे आपका गुरु बहुत अच्छा है और आपने गुरु की चीज़ें ही दान करना शुरू कर दी, तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो एक बार दान करने से पहले आप कुंडली दिखाकर अपना खराब ग्रह पता करवा लें। पति पत्नी दोनों कर सकते हैं, बच्चों के लिए कराना है उनका कर सकते हैं, खराब ग्रह जो भी है। फिर इन पैसों से उस खराब ग्रह की ही चीज़ें खरीदें और वही उपाय करें। रामबाण उपाय है, आप यकीन मानना, ये खराब ग्रह के उपाय आप अगर इन पैसों से करते हैं तो ग्रह आपके वो तो सही होना शुरू हो ही जाएंगे, साथ ही साथ यानी वो सही का मतलब है वो कमज़ोर पड़ जाएगा वो ग्रह और आपको परेशानियां नहीं देगा, और जो आपके अच्छे ग्रह हैं वो और ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। इसमें ब्लेसिंग जुड़ जाएंगी, आपके साथ कभी कोई अनहोनी घटना नहीं होगी, घर में सुख और समृद्धि अपना डेरा जमाना शुरू कर देगी। और कुबेर और लक्ष्मी की कृपा सिर्फ उन्हीं घरों पे होती है जहाँ पर सुख समृद्धि के लिए प्रयास किए जाते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये उपाय आप में से बहुत सारे लोग ज़रूर करेंगे। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कुछ और जानना चाहते हैं वो भी पूछ सकते हैं, कमेंट में आप बोल दीजिए। अगली बार मैं इसके लिए भी आपको आंसर करने की कोशिश करूँगी। लेकिन एक गुल्लक हर घर में ज़रूर होनी चाहिए, और ख़ास तौर से अगर मिट्टी की गुल्लक आप लेके आते तो बहुत अच्छी होती है, क्योंकि मिट्टी का एक कुछ ना कुछ सामान हमारे घर में ज़रूर होना चाहिए। ख़ास तौर से मिट्टी की बनी हुई कोई मूर्ति है, कोई इस तरह की गुल्लक है या कुछ भी चीज़ है, वो घर के नैऋत्य कोण में अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर होने से वो पृथ्वी तत्व है और वहाँ पर जब मिट्टी की कोई चीज़ रख दी जाती है तो राहु पर थोड़ा सा वजन पड़ता है, राहु महाराज थोड़ा दब के रहते हैं और वो लोगों को ज़्यादा परेशान नहीं करते। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ किसी नई जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय गुरुदेव और जय श्री राम।